एक समय की मध्य प्रदेश में थी दीदी के पास। मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। दीदी बार बार कॉल कर रही थी। मैं सोया हुआ था, अचानक नींद खुलती है तो मैं देखता हूँ कि एक कॉल आ रहे हैं। मैं कॉल करता हूँ तो दीदी कहती हैं, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं तो बहुत देर से फोन लगा रही हूँ। मैं घबरा गया। मैं सोचा कुछ जरूरी बात है तो दीदी बताई कि माँ का शरीर ठंडा हो गया है और बहुत देर से आधा घंटा 1 घंटा तो कुछ बोल ही नहीं रही है। बहुत चिंता हो गई। मैं दीदी से बोला, ठीक है, आप चिंता ना करें, आप जो भी प्रयास है कीजिए और मैं कुछ मिनट में मैं आपसे बात करता हूँ। मैं स्वाभाविक क्षणों में यह प्रार्थना किया, प्रभु, हर जीव को आना जाना लगा हुआ है, सबका तिथि तय है, आने का भी और जाने का भी। इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं है। अगर वास्तविक रूप से मेरी माँ का समय पूरा हो गया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि शरीर से बहुत सारे कार्य होने अभी बाकी हैं, सेवा के बहुत सारी सेवाएं प्रभु के चरणों में अर्पित होना बाकी है। अगर ऐसा है प्रभु, उस शरीर से अगर आप अपने चरणों में विशेष सेवा ग्रहण करना चाहते हैं और ऐसा संभव है तो दया कीजिए। कुछ देर बाद बात होती है दीदी से कि हाँ, बदन जो है हल्का हीट हो रहा है। उसके बाद जो है कि वह पुनः होश में आई, डॉक्टर पास ले गई, इलाज हुआ। मैं चिंतन किया कि आखिर क्यों ऐसा हुआ और ऐसी स्थिति आई। एक समय की बात है, जस्ट उसमें पहले सेवा का संकल्प हुआ था और अचानक कोई आ गए घर पे और सेवा का संकल्प हुआ। तब यह याद आया, देखिए, सेवा जीवन में बहुत बड़ा कार्य करता है। जीवन में कई भौतिक कष्टों को, शारीरिक कष्टों को दूर करता है, जिसके बारे में हम सब नहीं जानते। शरीर छूट सकती है या किसी भी तरह किसी स्थिति आ सकती है, हम नहीं जानते हैं, और वह समय भी है, लेकिन समय से बड़ा सदगुरु सत्ता है, काल का ऊपर कराल होता है। हमें यह सोचना चाहिए कि सदगुरुदेव जो सेवा ले रहे हैं नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज ऐसी है जिसको खोने के बाद पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह भान हमें नहीं रहता है। जब हम कष्ट में आते हैं तब हमें कुछ नजर आता है। और आज प्रभु के दया से स्वामी के चरणों में कई बड़े संकल्प स्वामी जी अपने चरणों में ले चुके हैं। उस शरीर से बड़े बड़े संकल्प स्वामी जी अपने चरणों में दिए। तो सदगुरुदेव दया करते हैं हम सब पर। आवश्यकता है हम सबको जागने की। आज जो समय है 2 साल का, 1.5 साल बच गया है। स्वामी जी क्या कहते हैं? गंगा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अमृतमयी गंगा। और उस गंगा, वह गंगा जो अपने एक एक सदस्य को कितना हद तक करते हैं, सिर्फ उतना तक करते जहां तक हमारा भौतिक ज्ञान कार्य करता है, भौतिक दृष्टि कार्य करती है, लेकिन इससे इतर हम नहीं जान पाते हैं। एक पल आगे क्या होना है, आगे का समय क्या होना है, क्या जिससे हम प्रेम करते हैं परिवार के सदस्य को, उसका शरीर भी तो छूटना है। उसके बाद की स्थिति कौन जान सकता है, उसकी क्या स्थिति होने वाली है। तो क्यों नहीं हम ऐसा करें, उसका संपूर्ण जीवन का उद्धार के मार्ग को प्रशस्त करने की दिशा में क्यों नहीं बढ़ाते हैं। परिवार के एक सदस्य से हम अटूट प्रेम करते हैं, बहुत दया आती है, रात दिन पूरी खून पसीना लगा देते हैं अपने बच्चों के लिए, परिवार सदस्यों के लिए। तो क्यों नहीं सिर्फ एक जन्म के बारे में हम सोचते हैं, क्यों नहीं हम अनंत जन्मों के बारे में सोचते हैं, उनका कष्ट को हरण करें। स्वामी जी, इस सृष्टि में कोई नहीं हुआ है कि माता पिता का कर्ज कोई उतार दे पुत्र, लेकिन यह चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ, स्वाभिमान के साथ मैं कहता हूँ, सदगुरुदेव चरणों में दी गई सेवा उन माता पिता का भी कर्ज उतारने की ओर अग्रसर हो सकता है। इसमें कहीं कोई शक्ति नहीं हो सकता है। एक पुत्र, एक घर का वह पुरुषार्थी जो चाहे सूर्य प्रभु की दया से, तो वह कई सदस्यों का कल्याण, अमृत की ओर बढ़ने की दिशा में मदद कर सकते हैं। निश्चित रूप से जीवन का उद्धार की ओर सर हो सकते हैं। कहीं कोई ऐसी शक्ति का विषय नहीं। किन्हीं का भी
जीवन में अगर किन्हीं से विशेष लगाव है, माता पिता है, पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, पति है, जो भी सदस्य हैं परिवार के, अगर उनके प्रति इतनी है तो एक चीज हमेशा ध्यान दें, इस शरीर ही जीवन जीने में यूं ही जीवन बीत जाती है, लेकिन जरा सी भी तनिक इस दिशा में किंचित मात्र भी ध्यान नहीं आता है। लेकिन सदैव कितनी कृपा है हम सबों को एक से बल्कि आनंद करके यात्रा ऐसा कहीं तो इसलिए आज निर्माण और हम और पूरा करने की ओर सदैव अग्रसर होते रहें, इसमें कहीं भी अतिशयोक्ति ना करें। और 2 साल का जो समय है, अब 1.5 साल का समय रह गया है। 1.5 साल सिर्फ एक विशेष मिशन की ओर बढ़ें। जब हम घर में कोई शादी करते हैं, कोई बड़ा त्योहार मनाते हैं, उसकी तैयारी कुछ वर्षों से करते हैं कि अब शादी इस साल होने वाला है, इसके लिए ये करना है, वो करना है। तो अब सिर्फ एक ही लक्ष्य को बनाकर रखें। ठीक है, भौतिक जो कार्य करें, लेकिन सबसे बड़ा लक्ष्य को देखें। जो चला गया तो पुनः दोबारा नहीं मिलेगा। जीवन का उद्धार का रास्ता, यह 2 साल अनंत जन्मों का उद्धार के रास्ता की ओर अक्सर करा देगा। यह निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं। आवश्यकता है अपने जीवन में इसको उतार लें और प्रैक्टिकल वे में उतार करके जीवन उतार दें। जिसके लिए स्वामी जी जो हमारा पिता है, एक जन्म का पिता अपने पुत्रों के लिए पिता करते करते थक जाते हैं। अंतिम क्षण भी यह कहते हैं कि और उनको लगता है और कुछ करते अपने पुत्रों के लिए। क्या अनंत जन्म का जो हमारा पिता है, हो सकता है बात हम चाह रहे हैं, हम अपने लिए कितना समय दे रहे हैं, कितना चिंतन कर रहे हैं, जीवन के उद्धार के रास्ता को प्रबल रूप से अपने आप में आत्मसात कितना कर रहे हैं, यह सब निर्भर करता है हमारे ऊपर। भौतिक जीवन का पथ इतना आसान नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में घिरा हुआ है, किसी न किसी प्रॉब्लम से, किसी न किसी समस्या से हर व्यक्ति गुजर रहा चल रहा है, कोई उससे बचा नहीं है। लेकिन यह मान लें यह पथ अलग है। भौतिक जीवन का पथ अलग है, अध्यात्म का पथ अलग है। हम सब जब चलते हैं, कोई कार्य करते हैं, ऐसा नहीं कि एक कार्य करते दूसरा छूट जाता है। एक कार्य के साथ साथ दूसरे कार्य को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ चलते हैं। और इम्प्लीमेंट करने के लिए अक्सर होते ही नहीं, अभी तो रात दिन एक कर देते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आवश्यकता है कि स्वामी जी के जो हमको होमवर्क दिए हैं, उस होमवर्क को हम पूरा कितना दिन में कर रहे हैं, यह हम पे निर्भर करता है। स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, होमवर्क मिलता है और पूरा नहीं करते हैं, उसका जो हमारे गुरु होते हैं डंडे से पिटाई करते हैं या डांट देते हैं, इतना तक करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, होमवर्क मिल गया है। होमवर्क वहाँ एक दिन का होमवर्क मिलता है, नित्य होमवर्क मिलता है, नित्य अवसर मिलते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, होमवर्क मिल गया है और बार बार होमवर्क नहीं मिलता है। यहाँ यही तो अंतर है। लग 84 भोग के पेट का आपकी पासा ना पड़े, फिर 84 जाए, बस एक ही बार मिलता है। पूरा किए तो नहीं किए तो अंतर नहीं पड़ता है। किसान का खेत कोई परित नहीं रह जाएगा, किसी न किसी लोग लेकर के वो खेत को जोत लेगा। लेकिन आवश्यकता हम पे, अंतर हम पे पड़ता है कि जो हमको होमवर्क मिला हुआ उस पे कितना चिंतन हम कर रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने के कितना अग्रसर हो रहे हैं। बहुत बड़ा विषय है। कितना बड़ा यह विषय है कि हम जिस उद्देश्य को, जिस लक्ष्य को, महान संकल्प पर हम आगे बढ़ रहे हैं पूरा करने के लिए, और उस महान लक्ष्य को अपने अंदर आत्मसात करके पूर्ण रूप से आगे हम बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से पूरा होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि चलो साइड से हम कर लेते हैं, गुरु जी का आदेश ठीक होते रहेगा, संपूर्ण कार्यों में, जीवन के हर कार्य में पूरा समय दें और स्वामी जी का जो आदेश है, निर्देश है, जो होमवर्क है, उस पर थोड़ा समय, चलो ठीक है स्वामी जी का आदेश आया है, हो जाएगा, आज नहीं तो कल कर देंगे, ठीक है, संकल्प लिए हैं तो ठीक है उसको कर देंगे, थोड़ा
उतना क्या थोड़ा सा करने से हो जाएगा, क्या अंतर पड़ता है? ऐसा नहीं है, अंतर पड़ता है। उनका अंतर क्या पड़ेगा, मेरा अंतर पड़ता है।